वाला हूं जो सुनने में आसान लगती है पर अंदर तक हिला देती है। क्योंकि सच यही है, दुनिया उस इंसान की कदर कभी नहीं करती जो खुद को गिरा देता है। और प्यार में हम सबसे पहले यही गलती कर देते हैं। किसी को मनाने के चक्कर में, किसी को खोने के डर में हम अपनी आत्मा गिरा देते हैं। हम अपने भीतर की ताकत खो देते हैं। हम अपनी ही इज्जत अपने ही पैरों तले कुचल देते हैं। और दुख की बात यह है कि यह सब करने के बाद भी रिश्ता नहीं बचता, उल्टा सामने वाला और दूर चला जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज को तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो वो उतना ही हाथ से फिसलती जाती है। और यही गलती हम रिश्तों में करते हैं। हम औरत को, प्यार को, रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, रिश्ता पकड़ा नहीं जाता, रिश्ता कमाया जाता है। इज्जत पकड़ी नहीं जाती, इज्जत महसूस करवाई जाती है। औरत को अपने पास खींचा नहीं जाता ती है जब तुम मजबूत होते हो। इसलिए आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है, तुम प्यार में भीख मांगना बंद करो। तुम अपने अंदर के कमजोर आदमी को जला दो और वो 4 काम अपनाओ जो एक आम आदमी को मर्द बना देते हैं और जिसकी ताकत से औरत खुद पीछे भागती है। ये सिर्फ लाइफ बदलने वाली बातें नहीं, ये वो असली पुरुषत्व है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत पहले जानती थी, लेकिन रिश्तों की भीड़ में, चापलूसी की आदतों में, दूसरों को खुश करने की मजबूरी में तुमने उसे दबा दिया। आज वो ताकत तुम्हें वापस मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सत्य, चुप्पी कमजोरी नहीं, महारत है। भाई, तुम्हारी चुप्पी 2 तरीकों से सामने आती है। या तो तुम टूट कर चुप होते हो, या तुम जाग कर चुप होते हो। एक चुप्पी डर की, एक चुप्पी ताकत की। औरत बहुत स्मार्ट होती है, वो ये फर्क पल भर में समझ जाती है। अगर तुम डर कर चुप हो जाते हो, मतलब कि तुम मन में रो रहे हो, बेचैन हो, डर में डूबे हो, चिंता में टूटे हो, तो वो समझ जाती है कि इस आदमी की रीढ़ कमजोर है। लेकिन अगर तुम समझदारी से चुप हो जाते हो, मतलब कि तुम अपने मन को पकड़ चुके हो, तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन चुके हो, तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है, तो यह चुप्पी औरत के मन में एक गहरा खालीपन पैदा करती है। क्योंकि जब मर्द बोलना बंद कर देता है, तभी औरत सोचने लगती है। और यही स्टोइक मानसिकता है। स्टोइसिज्म कहता है, भावनाएं शोर करती हैं, बुद्धि चुप रहती है। औरतें उसी पुरुष की ओर खींचती हैं जिसकी चुप्पी में गहराई हो, जिसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि संयम हो। आप गौर करना, साथ रहकर भी सबसे ज्यादा आकर्षण तब महसूस होता है जब आपकी चुप्पी सामने वाले को परेशान करने लगे। क्यों? क्योंकि चुप्पी में एक सवाल छुपा होता है, इस आदमी को क्या पता है जो मुझे नहीं पता। औरतें हमेशा उस आदमी का पीछा करती हैं जिसके भीतर रहस्य होता है, क्योंकि रहस्य वही रख सकता है जिसके पास अपनी भावनाओं पर काबू होता है। जब तुम अपनी चुप्पी को हथियार बना देते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी एक चुनौती बन जाती है। और औरत चुनौती की तरफ खींचती है, कभी आसान चीज की तरफ नहीं। दूसरा सत्य, ऊर्जा वापस खुद में लगाओ। भाई, रिश्ते का सबसे बड़ा अपराध यही है कि आदमी अपनी ऊर्जा किसी एक इंसान पर लुटा देता है। वो ऊर्जा जो उसके सपनों को मजबूत कर सकती थी, वो ऊर्जा जो उसकी कमाई बढ़ा सकती थी, वो ऊर्जा जो उसके शरीर को बेहतर बना सकती थी, वो ऊर्जा जो उसे मर्द बना सकती थी, वही ऊर्जा एक इंसान के पीछे भागने में बर्बाद हो जाती है। औरतें किस चीज की ओर खींचती हैं? एक आदमी की तरफ नहीं, उसकी ऊर्जा की तरफ। अगर आपकी ऊर्जा टूटी हुई है, तो आपकी आकर्षण शक्ति भी टूटी हुई है। अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, तो आपकी पहचान भी बिखरी हुई है। स्टोइसिज्म सिखाता है, ऊर्जा सबसे पवित्र संपत्ति है, इसे केवल उसमें लगाओ जिसमें तुम बढ़ो। अब खुद सोचो, जब आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही औरत की तरफ फेंक देते हो, हर मिनट उसे मैसेज करते हो, हर पल उसे खुश करने में लगे रहते हो, हर बातचीत में उसे मनाते रहते हो, तो आप उससे क्या मांग रहे हो? प्यार नहीं, आप उससे खुद को पूरा करने की भीख मांग रहे हो। और याद रखो, जिस आदमी की ऊर्जा बाहर घूमती है, वो अंदर से खाली होता है। औरत खाली आदमी से कभी प्रभावित नहीं होती, पर जब एक मर्द अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, उसके अंदर एक शांति आ जाती है जो औरत को सबसे ज्यादा खींचती है। औरतें उन मर्दों को चाहती हैं
जिनके सपने हों, जिनके लक्ष्य हों, जो व्यस्त हों, जो निर्माण कर रहे हों, जो अपनी दुनिया गढ़ रहे हों। एक मर्द का सबसे आकर्षक रूप तब होता है जब वो किसी चीज में डूबा हुआ होता है, जैसे काम, कला, व्यायाम, ध्यान या पैसा कमाना। जब आप अपनी ऊर्जा खुद पर वापस लगा लेते हो, आपकी दुनिया बदल जाती है, आपके परिणाम बदल जाते हैं और उसी के साथ आपकी कीमत भी बदल जाती है। उसी दिन से औरत का व्यवहार भी बदल जाता है। वो वही चीज चाहती है जिसे पाना मुश्किल हो, और एक व्यस्त, लक्ष्य चालित, ऊर्जावान पुरुष हमेशा मुश्किल होता है। तीसरा सत्य, दूरी दंड नहीं, दर्पण है। भाई, रिश्ते में दूरी कभी किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाई जाती। दूरी इसलिए बनाई जाती है ताकि इंसान अपनी सच्चाई से सामना कर सके। आपने सुना होगा, अगर वो आपकी होगी तो वापस आएगी, लेकिन असल बात यह नहीं है कि वो वापस आएगी या नहीं। असल बात यह है कि दूरी से ही पता चलता है कि वो आपकी थी भी या नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, दूरी ही वह अग्नि है जिसमें रिश्तों की खालिसियत तपती है। अग्नि है जिसमें रिश्तों की खालिसियत तपती है। अगर वो दूर होते ही खुश हो जाए तो समझ लो कि वह पहले से ही दूर थी, आप सिर्फ देखकर नहीं मान रहे थे। और अगर आपकी दूरी से उसे दर्द हो, अगर उसके मन में बेचैनी हो, अगर वो आपकी चुप्पी को महसूस करे, अगर उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाए, तो वहां एक असली रिश्ता था जो अब दूरी में अपनी सच्चाई दिखा रहा है। आपको पता है औरत सबसे ज्यादा परेशान कब होती है? जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक उसकी मन की सुरक्षा टूट जाती है। उसे लगता था कि आप हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहोगे, आप हमेशा उपलब्ध रहोगे, आप हमेशा उसके मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, आप हमेशा उसकी मर्जी पर चलोगे। लेकिन जैसे ही आप दूरी बना लेते हो, उसका दिमाग डरने लगता है कि कहीं मैंने कुछ खो तो नहीं दिया। औरतें चाहती हैं अपने पास वही चीज जिससे उन्हें खोने का डर हो। दूरी यही काम करती है, वो आपको फिर से मूल्यवान बना देती है। लेकिन याद रखो, दूरी तभी असर करती है जब उसमें शांत ऊर्जा हो। दूरी के साथ अगर आप रोएंगे, टूटेंगे, चिंता करेंगे, तो वो बेअसर हो जाएगी। दूरी का जादू तभी चलता है जब आप भीतर से स्थिर हों। चौथा सत्य, सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉन नेगोशिएबल बना दो। ये सबसे बड़ा हथियार है। एक मर्द के पास पैसा ना हो, चलता है, शरीर ना हो, चल सकता है, सुंदरता ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो उसकी कोई पहचान नहीं होती। औरतें सबसे ज्यादा जिस चीज की ओर खींचती हैं वह है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पुरुष। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पुरुष कहता है, मैं प्यार कर सकता हूं पर मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। औरत को इस बात की आदत नहीं होती। उसे ज्यादातर पुरुष ऐसे मिलते हैं जो प्यार में गिर जाते हैं। जिस दिन तुम भीख मांगना छोड़ दोगे, उसी दिन से सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करना शुरू कर देगा। उसी दिन से आपकी कीमत बढ़ जाएगी और उसी दिन से औरत खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया। लाइक बटन दबाइए और अपनी सपोर्ट दिखाइए। कमेंट में लिखिए आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा। आज ही सब्सक्राइब करें और हर नया वीडियो सबसे पहले देखें।